साथ और मेरे हमेशा से दोस्त जो रहे हैं मोस्टली बिहारी रहे हैं और बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके उनसे मिलके, आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने बड़े पर्दे में इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करके बहुत ही ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। ये फिल्म एक मेरे फेवरेट राजा जो हैं पृथ्वीराज चौहान उनके ऊपर है, क्योंकि अगर आप मेरे नाम की सिमिलैरिटी देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वैसी ऐश्वर्या राज भाकुनी है। बॉलीवुड कहीं ना कहीं पिछड़ इसलिए गया क्योंकि बॉलीवुड ने हमेशा फोकस किया है स्टार किड्स पे या स्टार्स पे। तेलुगु इंडस्ट्री या साउथ की इंडस्ट्री जो भी होती है वो हमेशा अपने कंटेंट पे तवज्जो देती है, उसी पे काम करती है। फिर वो अगर न्यू कास्ट भी लें तब भी वो उसको स्टार बना देने की क्षमता रखती है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं नीरज त्रिपाठी। हमारे साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की सेकंड लीड की हीरोइन साथ में, हम सीधे उनसे बात करते हैं। टीवी से निकलकर सीधे 70 mm के पर्दे पर आना कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। टीवी में भी करके मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी एक सेट ऑफ ऑडियंस थी वहाँ पे और मोस्टली यूपी बिहार की ऑडियंस थी, तो मैं पहले ही बहुत कनेक्टेड थी उनसे। तो उसके बाद अब मैं बहुत ही ज़्यादा पूरे देश की अब जनता मिल चुकी है हमको एज अ व्यूअर, तो बहुत ही अच्छा लगा और इतने बड़े पर्दे में इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करके बहुत ही ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। आपकी जो टीवी पर जो भी सीरियल्स आते थे वो बिहार और यूपी में काफ़ी लोकप्रिय रहे। आज आप बिहार पहुंची हैं, क्या कुछ कहेंगे बिहार के लोगों को? यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ और मेरे हमेशा से दोस्त जो रहे हैं मोस्टली बिहारी रहे हैं और बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके उनसे मिलके, आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिल्म के बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि एक बड़े स्टार कास्ट के साथ आप फिल्म कर रही हैं। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहेंगे? ये फिल्म एक मेरे फेवरेट राजा जो हैं पृथ्वीराज चौहान उनके ऊपर है, क्योंकि अगर आप मेरे नाम की सिमिलैरिटी देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वैसी ऐश्वर्या राज भाकुनी है, तो मेरा नाम भी उन्हीं से इंस्पायर्ड है। तो बहुत ही अच्छा लगा ऐसे राजा के जीवनी पे काम करके जो मेरे फेवरेट रहे हैं। फिर इसमें मेरे फेवरेट स्टार अक्षय कुमार रहे हैं, मेरे फेवरेट डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सर रहे हैं, मेरा फेवरेट बैनर यशराज रहा है। तो ये एक तरीके से मेरा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट ही है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें इस फिल्म में उपस्थित थी। आपकी ड्रीम कम ट्रू हुई है। अक्षय कुमार के साथ आपने फिल्म की है। अक्षय कुमार फिटनेस के मामले में काफ़ी अव्वल माने जाते हैं। उनके फिटनेस से जुड़ी हुई कुछ बातें याद दिलाएं हमारे दर्शकों को कि कैसे सेट पर वो आपको सुबह सुबह जगाया करते थे या फिर किस तरह से कुछ बचकाना हरकत भी करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा। हाँ सर, रोज़ सुबह उठ जाते थे टाइम से, फिर एक्सरसाइज करते थे और रोज़ सुबह सिंस हमारा स्केड्यूल 6 से 6 का रहता था, तो हम सुबह रोज़ 6 बजे सेट पे पहुंच जाया करते थे और हमारा पैकअप भी जल्दी हो जाता था। सेट पे माहौल भी बहुत अच्छा खुशनुमा होता था, क्योंकि अक्षय सर बहुत ही मस्ती मजाक, छोटा छोटा यहाँ इसके साथ मजाक करना, उसके साथ प्रैंक करना, तो ये करते 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 हमारा शूट बहुत आसानी से हंसते खेलते निकल जाता था। कभी आपको लगा कि आप इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि सेट पर कहीं ना कहीं जिस तरह से बॉलीवुड से खबरें आती है, कहीं ना कहीं न्यू कमर को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अक्षय कुमार के सेट पर जिस तरह की आपने काम किया, क्या कुछ कहें? नहीं, ऐसा तो हमें कुछ फेस करना नहीं पड़ा। ऊपर से हमारे जो डायरेक्टर थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सर, उन्होंने न्यू कमर्स हो चाहे स्टार्स हो, सबको इक्वली बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से ट्रीट किया है, सबको समझाया है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उनकी वजह से सफ़र बहुत ही आसान हो गया। एक और सवाल, पहले इस फिल्म का नाम पृथ्वीराज रखा गया और उसके बाद इसमें सम्राट लगाया गया, उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या कुछ कहेंगे? इसमें कंट्रोवर्सी की कोई गुंजाइश थी नहीं। अगर वो पृथ्वीराज होता तब भी बेस्ट था, पृथ्वीराज चौहान होता तब भी बेस्ट था। अभी सम्राट लग गया और चार चांद लग गए, तो जीवनी तो किसके ऊपर है? पृथ्वीराज चौहान, हमारे मेन सेलिब्रिटी तो पृथ्वीराज चौहान ही है, तो वो नाम कुछ भी हो, मेन मुद्दा ये था कि इस फिल्म के थ्रू हमें लोगों को एजुकेट करना है। कहीं ना कहीं एक दल तो इसका समर्थन कर रही है, मगर कुछ अन्य देश के अन्य दल हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा भी बना रखा है। इस मामले को लेकर ऐश्वर्या किस रूप में देखती है? जिन्होंने भी ये बहुत गलत कार्य किया है, इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के इस फिल्म के खिलाफ लोगों को करने का, बहुत ही गलत किया है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हम सभी के एक महान राजा हैं। वो भले हिंदू हो, भले मुस्लिम हो, भले क्रिश्चियन हो, मारवाड़ी हो, कोई भी हो, जाट हो, वो सभी के राजा थे। वो सिर्फ एक दल के राजा नहीं थे। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो उसको समर्थन नहीं दे रही हैं या इसके खिलाफ गलत एजेंडा फैला रही है, मुझे नहीं लगता वो देश के हित के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे आगे, क्योंकि हमारे राजा की महानतम लोगों तक पहुंचा पाना ही ये देश का हित होता है। अब अपने फ्यूचर के बारे में बताएं, आगे कौन कौन सा नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो आपने फाइनल कर लिया, अब नए प्रोजेक्ट के बारे में हमें देशवा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि ऐश्वर्या आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार कास्ट के साथ कर रही है। तो अभी मेरी नेक्स्ट फिल्म आने वाली है शासना सभा। ये एक तेलुगु फिल्म है और पूरी KGF की टीम इसका पोस्ट प्रोडक्शन और BGM म्यूजिक सब कर रही है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतनी बड़ी टीम हमारी फिल्म के साथ एसोसिएटेड है और बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है। इसमें मेरे हीरो जो है वो इंद्रसेना है। सेकेंड फिल्म बॉलीवुड की जो मेरी आ रही है वो उसका नाम है द कंट्री प्राइड। वो मेरी मिमो चक्रवर्ती जो है उनके ऑपोजिट है और फीमेल सेंट्रिक फिल्म है और मैं इस फिल्म की मेन हीरोइन हूँ। एक आखिरी सवाल, ऐश्वर्या की एक समय था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम साउथ की फिल्मों की बात करें तो साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड तवज्जो नहीं देता
देता था। और उसके बाद साउथ ने एक अगर लॉकडाउन के बाद की बात करें तो RRR KGF जैसी फिल्म बनाई और कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर भारी पड़ने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो तेलुगु फिल्म के हीरोज़ हैं उनका रुख बॉलीवुड की तरफ होने लगा। और आज कहीं ना कहीं बॉलीवुड में तेलुगु फिल्मों को मुकम्मल तवज्जो दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहें? बॉलीवुड कहीं ना कहीं पिछड़ इसलिए गया क्योंकि बॉलीवुड ने हमेशा फोकस किया है स्टार किड्स पे या स्टार्स पे। तेलुगु इंडस्ट्री या साउथ की इंडस्ट्री जो भी होती है वो हमेशा अपने कंटेंट पे तवज्जो देती है, उसी पे काम करती है। फिर वो अगर न्यू कास्ट भी लें तब भी वो उसको स्टार बना देने की क्षमता रखती है। तो सारे प्रोड्यूसर्स, निर्माता, निर्देशक सबको ध्यान देना चाहिए अपने कंटेंट में। और जस्ट बिकॉज फॉलोअर्स किसी के ज़्यादा हैं या कोई स्टार किड है इसलिए इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ सम्राट पृथ्वीराज की सेकंड लीड कैरेक्टर थी और देशवा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने इनके राय को जाना है। फिलहाल देश दुनिया के खबरों से अपडेट रहने के लिए लगातार देखते रहें देश।